नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हमने 2 वीडियोस देख लिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का, 3.5 साल का निकालना, 4 साल का निकालना, त्रिमासिक क्या होता है, छमाही क्या होता है, ये सभी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर वाले प्रश्न। अंतर वाले प्रश्न, अंतर वाले प्रश्न आराम से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, बड़े आसानी से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सुने आप ध्यान से। पहले जैसे मान लीजिए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए सीधा एक शॉर्टकट फॉर्मूले भी होते हैं। मैं आपको फॉर्मूले तो बताऊंगा ही सही, साथ में मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से भी आपको चीजें सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सुनिए आप ध्यान से मेरी बात को। जैसे दोस्तों मूलधन दिया गया है, ये लीजिए दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने। अब सुनेंगे आप ध्यान से क्या कहना चाह रहा है सवाल। सुने भाई। सर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान वे में आप इसको समझेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड सीखेंगे। सुनना भाई। हाँ जी, सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड सीखेंगे। तो ये लीजिए सर, बेसिक मेथड। मैंने बात करी दोस्तों, मैंने 2 साल के लिए आपको एक डायग्राम बनवाया था। आप शुरू में सबसे पहले जो पहली वाली वीडियो है इनको जाकर के देखें, जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है एकदम से बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। कि कंसेप्ट तभी समझ में आ सकते हैं दोस्तों आप, जब आप इस चैप्टर के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। अगर आप वीडियो को, कंसेप्ट को अगर बीच में से देखेंगे तो आपको कभी चीजें क्लियरली के साथ समझ में नहीं आएगी। सुने आप। यहां 10,000 आता है सर। 2% का मतलब बता दो मुझे, तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, नीचे 100 लगेगा, 1/50 हो गया सर। बोलो 1/50। ये लीजिए सर 1/50, ये ब्याज लगेगा, 1/50 इस पर लगेगा और 1/50 इस पर लगेगा। ये मैंने आपको बेसिक वीडियो के अंदर समझा दिया भाई। जो वीडियो बीच में से देखेगा उसको समझ में कम आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। जो चैप्टर के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियरली के साथ समझ में आ जाएगा, आप टेंशन नहीं ले बिल्कुल भी। ठीक है भाई। हाँ बताइए सर, 10,000, 10,000 लिखा हो, इसका 50, 1/50 करेंगे तो 50 दूनी 100, 200 हो गया क्या? अरे इधर देखो, 10,000 का 1/50, 200। ये भी कितना हो जाएगा? 200। अब 200 का 1/50, 4 आ गया, 4 आ गया क्या? हाँ भाई 4 आ गया। अब दोस्तों आपको सवाल के अंदर कई प्रकार की चीजें पूछ सकता है और कई प्रकार की चीजें आप ज्ञात कर सकते हैं। एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों आप सभी का। आपसे सवाल में पूछा जाए कि पहले साल का, आपसे सवाल में पूछा जाए कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, आपसे सवाल में पूछा जाए कि पहले साल का बताइए, तो पहले साल का हो जाता है दोस्तों 200 और 200 को कितना? 400। पहले साल का ध्यान दे, एसआई और सीआई बराबर होता है। पहले साल के एसआई और सीआई में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात पहले साल का हो जाएगा 400। अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिखा रखा है मैंने। तो बता 200, 200, 4, 401। बोलो 401 नहीं, 1 नहीं है, 4 है। 200, 200, 400, 404। इसका मतलब सर बोलो, ये जो पहली वाली लाइन होती है एसआई होती है,
ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो कंपाउंड हो जाता है सर। अर्थात सी ऐसा ही हो गया 400, ऐसा ही हो गया 400, सी आई हो गया 404। अंतर बोल दो 4 का, अंतर बोल दो, बोलो 4 का अंतर बोल दो भाई, 4 का अंतर हो गया। सर इसको कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से देखा जा सकता है? बिल्कुल आसान वे में के अंदर, जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, जो नीचे दिखाई दे रहा है, यही इसका अंतर होता है। सुनना भाई, जो नीचे दिखाई दे रहा है 4, यही क्या होता है? इसका अंतर होता है। आपसे सवाल में और क्या पूछा जा सकता है? ओनली सेकेंड ईयर, आपसे ओनली सेकेंड ईयर का पूछा जाए तो 200 और 4 टोटल हो गया 204, क्योंकि ये ओनली फर्स्ट ईयर का है, ये ओनली सेकेंड ईयर का है, तो बताओ सेकेंड ईयर हो गया 204। ओनली सेकेंड ईयर का वो बोलो भाई 204। अगर पूरा पहुंचता है तो 404, ओनली दूसरे साल का 204, और अंतर हो जाएगा 4 का। सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो 200 और 200 कितना? 400। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी इसका। क्लियर भाई? सर और तरीके भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, तरीके तो बहुत सारे हैं, बस आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात है कि कौन सा तरीका आपके भेजे में प्रॉपर वे में तैयार हो जाता है, वही सबसे अच्छा तरीका है अपने लिए। ये लीजिए दोस्तों, इसको भी साइड में रख देते हैं। ये लो सर, ये क्लियर। आइए सर आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर, फॉर्मूला वाला। जब भी तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाए तो बोलो अंतर का सीधा सीधा सूत्र हो जाता है दोस्तों, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा दर बटे 100। ये सीधा सीधा आप सूत्र ध्यान रखेंगे, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अंतर निकालने के लिए मूलधन दिया गया था 10,000, मूलधन दिया गया था 10,000, दर दी गई थी 5%, फिर दर बटे 100, 5/100, फिर 5/100। सर बोलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। दर 5% ही थी क्या भाई? एक बार देख के दिखा दे मुझे। दर 2% थी भाई, दर 2% थी, दर 2% थी, आराम से देखेंगे। ठीक, दर 2%, तो यहां 2 और यहां भी 2। मूलधन 10,000 गुणा दर 2, दर 2, 2/100, सभी कट गए, 2 दूनी 4, आंसर हो गया 4। यही सवाल में निकल के आया था अपने पास, लास्ट में यही निकल के आया था दोस्तों, 4। बताइए भाई, समझ में आ रहा है सभी को? देखिए दोस्तों, मैं एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आपसे डिस्कस करूंगा। ज्यादा तरीके डिस्कस करने से यही फायदा होता है दोस्तों कि आपके एग्जाम टाइम आपको कौन सा तरीका आपके दिमाग में आ जाए और आप उस क्वेश्चन को पूरा चेपने की ताकत रखें। ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब आपको एक ही प्रश्न को करने के लगभग 2 से 3 तरीके, 1 से 2 तरीके आने चाहिए। अगर आप एक तरीके को लेकर के बैठे रहते हैं तो आप सवाल, अगर वो तरीका भूल गए तो सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा तरीके आते हैं तो आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों सामने,
हाँ जी भाई, क्लियर है सभी को? चलिए सर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने इसका। ये लीजिए सर, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी साइड में रख देते हैं। बोलो सर, ये साइड में, ये इसको भी साइड में रख दिया। ठीक, आइए सर आगे बढ़ते हैं, आइए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो ये दो तरीके मैंने आपसे डिस्कस किए। मैं एक ही प्रश्न को करने के दोस्तों मुझे लगभग मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ 6 से 7 तरीके। पूरी मैथ्स के अंदर प्रत्येक प्रश्न को मुझे 6 से 7 तरीके से करवाना आता है, लेकिन मैं तरीके वही डिस्कस करूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो आपको आसानी से याद रह जाए। सर ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका सुने आप। आप मुझे यूं बता दे सर, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए भाई। तो 2/100, अर्थात सर बोलो 1/50, 1/50। जब भी 2 साल की बात करें बिना कुछ सोचे समझे लिख देना। सबसे पहले मूलधन दिया गया है, मूलधन लिख दो। 1/50, 2 साल की बात करिए तो सीधा 1/50 को 2 बार लिख दो। 50, 25, 25 चौक 100, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4। मैंने बोला सर जब भी अंतर पूछा जाए, जब भी अंतर पूछा जाए, जब भी अंतर बोला जाए तो सीधा सीधा सबसे पहले मूलधन लिख देना, इनटू कर देना, फ्रैक्शन में चेंज करके 1/50, 2 बार है तो 2 साल, 2 साल है तो 2 बार लिख दो बस। यहां मूलधन 10,000, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4। दोस्तों जो भी तरीके मैंने डिस्कस करे हैं वो तरीके आपको समझ में आए होंगे। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं दोस्तों कि आप सूत्रों के पीछे ना भागें, क्योंकि अगर आप सूत्रों के पीछे भागेंगे तो सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। मैं आपको इसका एक हल्का सा डेमो दिखा देता हूं कि आप सूत्र के पीछे भागेंगे। सुनना इधर, ये दोस्तों सूत्र है, आप सभी के सामने सूत्र था, बोलो था कि नहीं था? आपको सवाल में जब भी दर जैसे 2%, 4%, 5%, 10%, 3% ऐसी दे दी जाएगी जब, तो आप इसको सवाल को उड़ा देंगे इस सूत्र से। लेकिन दोस्तों दर दे दी इस बार आपको 16 सही 2/3%। अब करके दिखा दीजिए दोस्तों सूत्र से। फेल जाएंगे आप, पूरे पूरे फेल जाएंगे सर जब भी आपको 16 सही 2/3% दिया जाएगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों सूत्र के पीछे ना भागे। जो तरीका मैं बता रहा हूं, जो अपना तरीका है वो तरीका दोस्तों इसके अंदर लगाएंगे आप। तो एक बात सुने आप ध्यान से, ये लीजिए, ये तरीका दोस्तों अपना हमेशा सदाबहार तरीका रहेगा, जिससे कि आप सवालों को जल्दी भी कर पाएंगे। ये तरीका अपना वाला है दोस्तों, जिसमें आपको ब्रांच मेथड सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको ब्रांच मेथड सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आराम से आप सवाल को विद इन सेकंड के अंदर कर पाएंगे, चाहे इसमें दर कैसी भी दे दी जाए। इसमें दर आपको दे दी जाए 16 सही 2/3%, तो आप सीधा सीधा करेंगे सर 1/6, 1/6, सामने लिखेंगे अंतर, मूलधन गुणा 2 साल की बात करेगा तो 1/6 को 2 बार लिख देंगे। जो भी दिया है सीधा सेट कर देंगे, मूलधन दिया है तो मूलधन लिख दो, अंतर दिया है तो अंतर लिख दें, और जल्दी से आप इस सवाल का उड़ा देंगे भाई। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों, मैं आपको तरीके कहीं सिखा सकता हूं। प्रत्येक मैथ्स के अंदर प्रत्येक प्रश्न के मैं सबको 7 से 8 तरीके बता सकता हूं, प्रत्येक प्रश्न के 7 से 8 तरीके। लेकिन वो तरीके आपके काम के नहीं होंगे, आपके काम के लगभग 2 या 3 तरीके होंगे। और कम से कम भी आपको मैथ्स सीखने के लिए 2 से 3 तरीके आना ही चाहिए दोस्तों। अगर आपको कोई एक तरीका समझा रहा है, इसका मतलब जरूरी थोड़ी है सर वो तरीका आपके दिमाग में आया कि नहीं आया। तो एग्जाम टाइम प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर के कारण अपने को वो चीज याद नहीं आती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप हमेशा एक सवाल के लगभग 1 से 2 तरीके आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप सवाल को जल्दी कर पाए दोस्तों, आराम से चीजों को क्लियर कर पाएंगे। आप लिखें इस सवाल को पहले एक बार, लो ये तो पढ़ लो।
एक सवाल आप सभी के लिए देता हूं दोस्तों मैं। ये 3 सवाल है दोस्तों, एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल हैं। करने की ताकत रखते तो करके दिखाए भाई, करके दिखाएं भाई। सवालों को देखना नहीं है, सवालों को करके दिखाना है। अपने को, अपने माँ बाप की, आपको अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है दोस्तों। उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए दोस्तों। मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी दोस्तों। आपके दिमाग में केवल एक ही छाप होनी चाहिए दोस्तों कि अपने को अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। सवालों को उड़ाने की ताकत रखें भाई। होगा आप सभी ने आराम से, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवालों के जवाब जल्दी दे पाएंगे। सबसे पहले सर आपको मैंने बता रखा है कि आपको ब्रांच मेथड में 2 साल का करने के लिए, 2 साल का करने के लिए एक डायग्राम सिखा रखा है दोस्तों। मैंने आप सभी को एक डायग्राम सिखा रखा है। बोलो सर ये डायग्राम सिखा रखा है क्या आप सभी को? बोलो एक बार, डायग्राम सिखा रखा है क्या मैंने? हाँ जी बताइए सर, ये डायग्राम सिखा रखा है। हम ऊपर क्या लिखते हैं बोलो भाई? हम ऊपर लिखते हैं 36,000, यही लिखा जाता है ऊपर 36,000 रुपए मूलधन। फिर बताइए दोस्तों 16 सही 2/3, बोलो 1/6। अरे बोलो 1/6। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है कि भाई? अगर समझ में आ रहा है, प्रत्येक चीज कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है, क्योंकि मैं कंसेप्ट के ऊपर जोर देता हूं दोस्तों। फॉर्मूले मुझे रटाना नहीं आता है, मैं हमेशा कंसेप्ट पे जोर दूंगा, कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कंसेप्ट सिखाना और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो पे एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर बनता है, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते रहे दोस्तों। 36,000 का 1/6, बोलो 1/6 लिखते हैं यहाँ पर। 36,000 का 1/6 6,000, करीबी 6,000, और 6,000 का 1/6 1,000। बोलो सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप इतना जमा लेते हैं तो आपको समझ लीजिए दोस्तों कि अब कोई भी सवाल आपसे बच करके नहीं जाएगा। अब नहीं बचेगा आपसे कोई सवाल। क्यों? क्योंकि आपने सर ऊपर तो जमा दिया मूलधन, ऊपर जमा दिया मूलधन, इधर लिख दिया 6,000, इधर लिख दिया 6,000, और 6,000 का 1/6 1,000 रुपए। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? सीआई और एसआई का अंतर मैंने बोला था सर यही अंतर होता है, यहाँ वाला जो लास्ट में बचता है वही अंतर कहलाता है। तो पहले सवाल का जवाब आपके सभी के सामने मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। पहले वाले सवाल का सही जवाब होगा 1,000 रुपए। पहले वाले सवाल का 1,000 हो गया। केवल दूसरे वर्ष का सीआई, अरे सर इसका सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं, केवल दूसरे वर्ष का। तो केवल दूसरा वर्ष का मतलब ये हो गया कि सर पूरा 6,000 और एक 7,000, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बोलो 7,000 हो गया। बताइए सर अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूरे 2 साल का, तो 6 6 12 और 1 13। भाई चक्रवर्ती ब्याज पूरे साल का निकालना तो सभी को जोड़ दो, 6 6 12 और 1 13,000, तो पूरा हो जाएगा दोस्तों 13,000 रुपए। ये लीजिए सभी सवालों का जवाब विद इन सेकंड के अंदर आप दे पा रहे हैं। तो चीजें आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चीजों को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चीजों को बहुत आसानी से आप कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं। उतारे भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप।
आइए सर, एक सवाल आप सभी के लिए जिसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे भाई। एक सवाल आप सभी के लिए है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे, जिससे कि दोस्तों मुझे पता लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक सवाल का जवाब आप सभी देंगे दोस्तों। आपसे मूलधन दिया गया है दोस्तों इस बार 50, मूलधन दिया गया है दोस्तों आपको 49,000। रेट दे दी गई है दोस्तों 14 सही 2/7%। टाइम दिया गया है 2 साल और आपसे पूछा गया है पूरे 2 साल का SCI। ये बताना है। ओनली 2 ईयर मतलब केवल दूसरे साल का CI। और आपसे इस प्रश्न पूछा गया है CI और SI का अंतर। आप इस सवाल का जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तीन साल के भी करवाएंगे, आराम से आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी दोस्तों। आप आराम से चीजों को समझते रहें, प्रत्येक चीज को आपके जहन के अंदर बहुत अच्छे से सेट कर दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस बार मैंने प्रश्न का लेवल बढ़ाया। आप उस सवाल का जवाब सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी ने उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। क्लियर? ओके सर, अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ सवालों की ओर। सर इस बार आपको मूलधन निकालना है। दर दे दी गई है 16 सही 2/3%। टाइम दे दिया है दोस्तों, टाइम दे दिया है आप सभी का 2 साल। टाइम दे दिया गया है 2 साल। आपको निकालना है दोस्तों CI और SI का अंतर भी दे रखा है आप सभी को। CI और SI का अंतर भी दे रखा है आप सभी को 50 का। तो आपको निकालना है मूलधन। करके दिखाई भाई सभी। सर अभी बताया कि अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा जो भी दे रखा है उसको 2 बार लिखना है। सर 1/6 है तो यहां लिखेंगे आप 1/6 गुणा 1/6। बोलो सही है यहां तक? अंतर दे रखा है सवाल के अंदर 50, अंतर दे रखा है 50, अंतर देखिए 50 दे रखा है तो बोलिए सर ये 50 मूलधन गुणा 1/6 गुणा 1/6। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 इंटू 50 बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 0। 6×5 30 की 0 हासिल का 3, 5 3 15 और 3 18। अर्थात सर मूलधन कितना हो जाएगा? बोलो 1800 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब यही हो। एक सवाल आप सभी के लिए दोस्तों ऐसा ही, जिससे कि आपका अंतर वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एक सवाल आप सभी के लिए है, तो आपको मूलधन निकालना है। रेट दे दी गई है 12.5%। टाइम दे दिया गया है 2 साल और CI और SI का अंतर दे रखा है दोस्तों 40। तो आपको निकालना है मूलधन। इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आप सभी को चीजें आ रही होगी। आराम से आप चीजों को क्लियर करते जा रहे होंगे। और अब दोस्तों अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, तो आप 2 साल में मूलधन भी निकाल सकते हैं और आप सब कुछ चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। एक सवाल और लिखते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको चीजें और कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आए। 2 सवाल और लिखेंगे आप अभी। दो साल में CI और SI का अंतर
1800 रुपए की धनराशि पर 405 रुपए है तो सर बताओ। दोस्तों 2 साल में सीआई और एसआई का अंतर 1800 रुपए की धनराशि पर 405 रुपए है। सर ये जो 405 रुपए जो अंतर है ये कितनी राशि पर है? 1800 रुपए की राशि पर है। बोलो क्लियर है क्या सभी को? ये जो अंतर है 405 रुपए का, ये 1800 रुपए की राशि पर है। अगर मैं इसको 5 काट देता हूं दोस्तों, 5 × 40, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 30, 360 हो गए। बोलो भाई समझ आ रहा है सभी को? अब मुझे यूं समझा दे दोस्तों आप सभी को कि प्रत्येक चीज आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए भाई। 1800 नहीं है दोस्तों, ये 18,000 है। 18,000, 18,000 है। 1800 नहीं, 18,000, क्योंकि इतना कम नहीं हो सकता। 18,000। तो दोस्तों अगर ये 18,000 है तो बताइए सर, ये 3600 हो गई। अब बताइए, आपको मैं एक तरीका सिखा देता हूं। जब भी 2 साल की बात करेगा आप हमेशा क्या लगा देंगे दोस्तों? अंडर रूट लगा देंगे। जब भी आपको 2 साल की बात करेगा, जब भी आपसे 2 साल की बात की जाएगी, आप हमेशा अंडर रूट लगाएंगे। सर क्यों लगाएंगे अंडर रूट? दिमाग में आना चाहिए सर, क्यों लगाएंगे अंडर रूट? आप वीडियो को देखते रहिए, सारे वीडियोस देखते रहिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको प्रत्येक सवाल का जवाब आपको यही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों प्रत्येक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आपको चीजें कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। चलिए सर 81 किसका होता है? 9 का, 36 6 का, और 100 10 का, अर्थात 60 हो गया। इंटू आप कर देंगे 100, इंटू आप कर देंगे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से 5 बार, आंसर हो जाएगा 15%। ये सवाल का सही जवाब होगा। जब भी आपसे दर पूछी जाए, जब भी आपसे दर पूछी जाए तो कोई ना कोई आपको जरूर या तो स्क्वायर दिया जाएगा या तो कोई ना कोई स्क्वायर रूट दिया जाएगा, आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। या तो क्यूब रूट मिलेगा या स्क्वायर रूट मिलेगा, जरूर दिया जाएगा। क्योंकि रूट के लिए स्क्वायर रूट होना, क्योंकि दर के लिए आर के लिए स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। बताइए सर, अब आप मुझे बता दीजिए इस बात का कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आई है या नहीं आई है। तो आपको चीजें बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये चीजें समझ में आएगी तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा। हाँ जी, तो बताइए दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? सर मैंने आपको प्रत्येक कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ चीजें समझाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सर आपको प्रत्येक चीज समझ में आई होगी। मैंने सर अभी आज आपको 2 साल का अंतर निकालना सिखाया, कल मैं आपको 3 साल का अंतर निकालना भी बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ओनली तीसरे साल का, ओनली दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ओनली तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर दे रखा है तो मूलधन पे किस प्रकार जाएंगे, ये सभी चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको समझ में आया दोस्तों, लगभग 7 से 8 घंटे ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद हम आपसे जुड़े हुए हैं। लगभग 7 से 8 घंटे क्लासेस लेने के बाद हम आपसे जुड़े हुए हैं। केवल ये आप सभी का प्यार है दोस्तों, इसी वजह से हम आपसे जुड़े हुए हैं। और अगर आपका इसी प्रकार प्यार रहा दोस्तों तो एक ना एक दिन दोस्तों आप भी अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करेंगे।
आप और हम मिलकर के आपके माता पिता का सपना पूरा करवाने के लिए हम तैयार है दोस्तों। आपका स्वागत है दोस्तों देव क्लासेस बूंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप आइए, ऑफलाइन क्लासेस का भी आनंद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और प्रोत्साहन बनाए रखें। इसी के साथ आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को एक छोटा सा एक आपका लाइक दबाने में कुछ नहीं बिगड़ रहा दोस्तों, एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें, जिससे कि चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के इतने प्यार के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।